जय हिंद दोस्तों। अब देखिए, एक हम लोग पढ़ने यहाँ पे आए हैं फाइनेंस बिल, जिसको कहते हैं वित्त विधेयक। आपने पढ़ा होगा, हमने आपको दो पहले बिल पढ़ा दिए हैं, जिनमें से हमने मनी बिल और जनरल बिल बना दिया है। जनरली देखिए, एक चीज़ हम पहले बता चुके हैं कि संसद के सबसे महत्वपूर्ण काम, तो उसके बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कामों में जो है वो है कानून बनाने का काम। और कानून बनाने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पेश करना, एक फॉर्मेट पेश करना, एक मसौदा ड्राफ्ट पेश करना, जिसको बिल कहा जाता है। जब ये बिल पास हो जाता है और पार्लियामेंट प्रेसिडेंट महोदय उस पर साइन कर देते हैं, तब ये कानून बन जाता है। और बिल जो है फिर वो क्या कहलाता है? फिर वो एक्ट कहलाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो जब तक ये पार्लियामेंट में पेश होता रहता है तब तक ये बिल कहलाता है। जब प्रेसिडेंट महोदय साइन कर देते हैं तब क्या कहलाता है? तब ये एक्ट हो जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि फलाना बिल पेश किया गया, उसके बाद में वो एक्ट का नाम ले लिया जाता है। अच्छा, तो ये जनरली जिसको हम समझ सकते हैं वो एक जनरल बिल होता है, जिसको 107 के अंतर्गत लाया गया। और 107 वाले इस बिल के अंतर्गत सामान्य बातों से संबंधित कोई कानून होता है, जिसमें पैसे का कोई लेन देन का प्रावधान नहीं होता। तो अगर कोई ऐसा बिल, जिसको हम कह लें कोई सज़ा दिलाने का बिल है, या मान लीजिए कोई ऐसा कानून बन रहा है जिसके तहत किसी कृत्य को, किसी एक्ट को ऑफेंस डिक्लेयर किया जाना है। जैसे मान लीजिए अभी आपके इंटरनेट या फेसबुक से रिलेटेड कोई कानून बनेगा, तो वो इस कानून के तहत बनेगा, इस प्रोविज़न के तहत सामान्य बिल की कैटेगरी में आएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और जो कुछ भी है उससे रिलेटेड ये कानून बनेगा, तो इसके तहत। फिर दूसरा क्या होता है, और इसके लिए प्रोसेस क्या है कि इस 107 के अंतर्गत दोनों हाउसेस में पेश किया जाता है और दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, तो प्रेसिडेंट महोदय 111 के तहत उस पर साइन कर देते हैं, तो कानून बन जाता है। मनी बिल क्या होता है? मनी बिल बेसिकली वो बिल होता है जिसमें 110 में जो बातें बताई गई हैं उनमें सबसे रिलेटेड होता है, या किसी एक से अगर रिलेटेड है और उस बात से रिलेटेड होते हुए अगर संसद में उस विषय पे, उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे कानून बन रहा है, तो वो मनी बिल कहलाएगा। और इससे रिलेटेड हमने मनी बिल और मनी बिल का पूरा एक लेक्चर ही बनाया है, बहुत डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। तो मनी बिल आप वहाँ से देख सकते हैं। जनरली होता क्या है कि अगर कोई टैक्स लगाना है, कोई कस्टडी मतलब कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई विनियोग करना है, कोई सरकार को लोन लेना है, तो वो इससे रिलेटेड अगर कोई कानून है तो वो मनी बिल कहलाएगा। इसका स्पेशल प्रोविज़न होता है। स्पेशल प्रोविज़न ये होता है कि भाई ये जो है प्रेसिडेंट महोदय मतलब राज्यसभा में इसको 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोका जा सकता, और प्रेसिडेंट महोदय की प्रायर कंसेंट से पेश किया जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट महोदय साइन कर देते हैं, अपने आप ही कानून बन जाता है। तो फिर अब फाइनेंस बिल क्या होता है? फाइनेंस बिल, आपने ये सोचा, फिर आपको लग रहा हो पढ़ाना फाइनेंस बिल था और सर पढ़ा रहे हैं जनरल बिल और मनी बिल, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों तीनों एक दूसरे से लिंक हैं। हमने आपको ये बताया कि इस जनरल बिल में वो बातें हैं जो पैसे से रिलेटेड नहीं हैं। इस बिल में पैसे से रिलेटेड बातें हैं, लेकिन वो पैसे से रिलेटेड बातें जो केवल और केवल 110 में बताई गई हैं। अच्छा, फिर फाइनेंस बिल में क्या है? फाइनेंस बिल बेसिकली आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये 110 प्लस 107, यानी कि इसमें जो 6-7 क्लॉज बताए गए हैं, उन 7 क्लॉज में से कोई एक क्लॉज यहाँ पे टच कर रहा है, और सामान्य विधेयक वाली भी कोई बात यहाँ पर हो रही है। हमने आपको बताया कि व्हाट्सएप, ट्विटर, इससे रिलेटेड कोई कानून बन रहा है, और उसमें मान लीजिए आपका जो है वो इस कैटेगरी में आएगा। उससे रिलेटेड कोई खर्चा अगर कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया जाना है, तो फिर वो इससे रिलेटेड हो जाएगा। और जब इन दोनों से रिलेटेड हो जाएगा, तो अब ये क्या कहलाएगा? ये फाइनेंस बिल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, तो पहले हम जनरल बिल में समझ लेते हैं क्या है। जनरल बिल में होता ये है कि जो मान लीजिए जनरली दोनों हाउसेस में, बोथ हाउस में इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन मनी बिल की खास बात ये है केवल लोकसभा में
इंट्रोड्यूस होता है। और चूंकि मनी बिल के गुण इसमें भी इसलिए केवल लोकसभा में ही पेश होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो दूसरा हाउस होता है, चाहे वो राज्यसभा हो, मान लीजिए लोकसभा में पेश हुआ था, राज्यसभा में गया, राज्यसभा इस पे जो सुझाव देती है वो सुझाव इनके ऊपर वो कर सकती है या अमेंडमेंट कर सकती है बेसिकली, या राज्यसभा जो है अमेंडमेंट ये लोकसभा नहीं मानेगी तो फिर ज्वाइंट सेटिंग होगी, वो अलग बात है। राज्यसभा इसको 6 महीने तक रोक भी सकती है, ठीक है, ये इसकी चीज़ें हो सकती हैं, या राज्यसभा इसको मानने से भी इनकार कर दे तो भी ज्वाइंट मीटिंग होगी। अब यहाँ पे क्या है, लोकसभा के मामले में, मनी बिल के मामले में क्या होता है, इसमें 14 दिन तक ही आपको बहुत से बहुत रोक सकते हैं, और 14 दिन के अंदर कोई आपको लगता है कि जल्दी से वापस करके कोई सुझाव दें, तो अगर लोकसभा ऐसे आपके सजेशन को माने ना माने वो अलग बात है। लेकिन मनी बिल पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो राज्यसभा है वो 14 डेज से ज़्यादा रोक नहीं सकती, और अगर 14 डेज से ज़्यादा रोका जाता है तो मान लिया जाए कि राज्यसभा ने बिल पास कर दिया। दूसरी बात ये होती है कि अगर ये कोई सुझाव भी देते हैं और लोकसभा उसको नहीं मानती है तो भी कोई ज्वाइंट मीटिंग नहीं होनी है, तब भी पास मान लिया जाएगा, क्योंकि मनी बिल है, मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में सरकार एग्जीक्यूटिव होती है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही है। मनी बिल की ये खासियत है और आपका जो जनरल बिल है उसकी ये खासियत है। अब इसमें क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। मिक्सचर क्या होता है कि मनी बिल भी प्रेसिडेंट की प्रायर कंसर्न से पेश किया जाता है, यानी कि जब मनी बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा तो प्रेसिडेंट महोदय की उस पर कंसेंट होगी, प्रेसिडेंट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से, ठीक है। यही बात इस फाइनेंस बिल पे भी होती है कि कह सकते हैं प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में ये भी पेश किया जाता है। तो ये दो खूबियां किसकी हो गई, ये दो खूबियां हो गई इसकी मनी बिल वाली, ठीक है। इसकी वाली क्या खूबियां हैं, इसकी खूबियां ये हैं कि यहाँ पे 14 दिन मतलब जो राज्यसभा के सुझाव होते हैं वो काम करते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा और राज्यसभा में अगर मान लीजिए कंट्राडिक्शन होता है, किसी उस पर बात नहीं करते, तो ज्वाइंट मीटिंग हो सकती है। ज्वाइंट मीटिंग कहाँ थी, 108 में हमने आपको समझाई थी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको फाइनेंस बिल भी समझ में आ गया होगा। फाइनेंस बिल की बेसिक बातें समझ लीजिए कि इसमें धन विधेयक यानी कि मनी बिल और सामान्य बिल दोनों के गुण होते हैं, और दोनों के गुण होने की वजह से ये होता है कि जिस तरह से धन विधेयक राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, वैसे ही फाइनेंस बिल होता है। जिस तरह से मनी बिल लोकसभा में पेश किया जाता है, फाइनेंस बिल भी लोकसभा में पेश किया जाता है। सामान्य बिल वाली क्या बातें हो जाती हैं, सामान्य बिल वाली बातें ये हो जाती हैं कि इस पर अगर राज्यसभा सहमत नहीं होती तो उस पर ज्वाइंट मीटिंग हो सकती है, ठीक है। और या ये कह लें 14 दिन वाली बात इस पर लागू नहीं होती। चलिए, थैंक यू।